हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चलो दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। जिसको भी इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले देखो 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई थी, क्या कारण थे इसके। देखिए हमें पता है कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज हो गया था, तो उन्होंने क्या किया था, देश का आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया था। तो देश का आर्थिक शोषण हो रहा था। एक रीज़न तो ये है, आर्थिक शोषण हो रहा था हमारा, ये रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था कि जो जमीन और राजस्व संबंधी नीतियाँ थी इनकी, राजस्व संबंधी नीतियाँ, ये क्या करते थे, ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करते थे। मतलब इतनी तो किसानों की ज़मीन फसल भी नहीं हो पाती होगी जितना ये कर वसूल लेते थे। ठीक है, तो इनकी राजस्व संबंधी जो प्रणाली थी उससे दुखी हो गए थे लोग, और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, तो मेन रीज़न तो जो थे वो ये थे इनके। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति है जो शुरू हुई थी। और चलिए देखते हैं अब हम शुरुआत कहाँ से हुई अब इसकी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटने से मना कर दिया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो गाय की चर्बी से बने कारतूस है ना, उनको प्रयोग करने के लिए बोला। ठीक है, तो जो सिपाही वगैरह थे उनको, तो जो उस टाइम पे मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया, बैरकपुर में उनको बोला गया कि गाय की चर्बी वाले कारतूस है तो इनका तुम यूज़ करो, तो इन्होंने काटने से मना कर दिया उसको, मतलब उनका यूज़ करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। इस वजह से भी जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए थे, और जो हमने पीछे रीज़न देखे हैं उनसे भी गुस्साए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई और उनसे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 9 मई को 85 देशी घुड़सवार सेना को फांसी दी गई। ठीक है, और क्या किया गया, 9 मई को जो 85 देशी घुड़सवार सेना थी ना, उसको भी फांसी दे दी गई थी। उस वजह से क्रांति की शुरुआत हुई है। देखो एक रीज़न नहीं होता क्रांति का, कई सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े, ये सारे रीज़न मिल गए और इन वजह से जो क्रांति है उनको करनी पड़ी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से एक टुकड़ी नई दिल्ली गई, जहां से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, दिल्ली से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1827 को मेरठ गए थे ये। ठीक है, मेरठ से कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, और वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जो अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर। कल भी हमने पढ़ा था ना, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे ये, तो इन्होंने ही क्रांति का नेतृत्व किया था। दिल्ली में ही इनके पास पहुँचे थे, अभी हमारी हेल्प कर दो, तो इस वजह से इन्होंने नेतृत्व किया था। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। अच्छा, कैनिंग से याद आया, कल हमने पढ़ा था ना गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कैनिंग पढ़ा था जो हमने, वो कौन थे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, या भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, या भारत के पहले वायसराय थे, कौन थे, ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप देखना, इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। अब देखो क्रांति के प्रमुख नेता देखो कौन सी जगह से कौन कौन थे, जैसे कानपुर में कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। इसको याद कैसे करोगे, देखो नाना के कान पे टोपी थी। ठीक है, क्योंकि नाना क्या करते थे, टोपी पहनते थे, नाना के कान पे टोपी थी, तो कानपुर से क्या हो जाएंगे, नाना साहब और तात्या टोपे। उसके बाद है लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल, और उनके बेटे थे बिरजिस कद्र। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो लख यानी लाखों और हजरत हजारों, लाखों हजारों का एक महल था। ठीक है, लाखों हजारों का महल था, और उसकी जिसकी कदर की जाती थी। ठीक है, जिस है ना बिरजिस, जिस कदर, ठीक है, जिसकी कदर की जाती थी, तो लाखों हजारों का महल था जिसकी कदर की जाती थी। ठीक है, तो ऐसे आप याद करना इनको। उसके बाद देखिए, उसके बाद है झांसी, ये तो बहुत ही फेमस है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कौन थे? अवंतीबाई लोधी। तो इसे कैसे करोगे यार? देखो मध्य मध्य यानी दिन का जो टाइम था, मध्य का टाइम था, मतलब बाई आती थी, ठीक है, बाई आती थी सफाई करने, तो मध्य में बाई आती थी, तो जगह अवंतीबाई लोधी। उसके बाद है फैजाबाद। देखो जो फैजाबाद है ना, थोड़ा सा मुस्लिम नाम लग रहा है, यह बुरा मत मारना है, धर्म की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रिक है ये समझाने के लिए। तो एक मुस्लिम नाम है फैजाबाद, तो इसी से मुस्लिम नाम है अहमदुल्ला शाह, ठीक है, फैजाबाद से हो जाएगा अहमदुल्ला शाह। उसके बाद देखिए बरेली, ब से बरेली, बै से बख्त खान, ठीक है, या फिर खान बहादुर खां, तो बरेली से बख्त खान, ठीक है। उसके बाद है फिर बिहार, बिहार से कुंवर सिंह। बिहार के लोग देखो हार, हार है, और यहाँ पे क्या है? वरवर के गले में क्या डाली जाती है? हार डाला जाता है, ठीक है, वरमाला डालते हैं ना, तो बिहार कुंवर, वर के गले में हार डाला जाता है। और दिल्ली से सबको पता ही है बहादुर शाह जफर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे, जिसको याद नहीं हुए तो एक बार और इसको देख लेना वीडियो को अच्छे से, तो याद हो जाएंगे आपको। अब 1857 की क्रांति क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। क्यों हो जाती है असफल? देखो इसके असफल होने के कारण क्या थे? एक तो एकता में कमी थी, ठीक है, हमारे इंडिया के जो लोग थे उनमें एकता में कमी थी। कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की साइड मिल गए थे, उनके खुफिया जासूस हो गए थे, मतलब वो, तो एकता की कमी थी। दूसरा रीज़न क्या था? हमारे पास जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी कमी थी। अब अंग्रेजों के पास तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन इंडिया के पास अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, ठीक है, तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था? सिपाहियों में अनुशासन की कमी थी, सिपाही अनुशासन की कमी, ठीक है, अनुशासन की कमी थी। और क्या था? योजना नहीं थी हमारे पास। क्यों? एकदम से क्रांति हुई तो इतनी अच्छी हमारे पास योजना नहीं थी। और आपसी तालमेल का और नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, नेतृत्व का और आपसी तालमेल नहीं बना हुआ था उस टाइम पे, तो आपसी तालमेल का भी अभाव था। ये जो हमारी 1857 की क्रांति थी उसके असफल होने के कुछ प्रमुख कारण थे। तो देखो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल, इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, रंगून जेल में इनको भेज दिया गया था। और 1862 में वहाँ पे इनका क्या हो गया? देहांत हो गया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर का देहांत हो गया था। तो पूछ लेते हैं 1857 की क्रांति के बाद इनको कहाँ भेजा? तो इनको रंगून जेल में भेजा था। अब कुछ समाज सुधार कार्यक्रम हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया? 1781 में। उसके बाद 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जोन्स ने। तो क्वेश्चन ये ईयर तो बहुत कम पूछने को मिलते हैं, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसका गठन किसने किया था? विलियम जोन्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद 1826 ईस्वी में यंग बंगाल मूवमेंट, ये किसने चलाया था? डेरोजियो ने, ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया था? डेरोजियो ने। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी तो डेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में ये की थी। उसके बाद देखो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। कल भी हमने पढ़ा था सती प्रथा के बारे में, तो सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था? 1829 में। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैसे करोगे? देखो एशिया के लोग क्या पहनते हैं? जीन्स पहनते हैं, ठीक है, एशिया के लोग जीन्स पहनते हैं। उसके बाद है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग जनरेशन है जो हमारी, हम उसको क्या कहते हैं कि तुम अपने तरीके से जियो, ठीक है, यंग जनरेशन को हम क्या कहते हैं? अपने तरीके से जियो। और ब्रह्म समाज देखो यहाँ पे क्या है? राम और ब्रह्मा जी क्या थे? दोस्त थे, ठीक है। देखो ये दोस्तों ये याद करने का तरीका है, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन याद करने की ठीक है सिर्फ कि राम और ब्रह्मा जी क्या थे? आपस में दोस्त थे। उसके बाद देखिए अब 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। हमने कल देखा था ना कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, तो किसके प्रयास थे इसमें? सबसे ज़्यादा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, ठीक है। उसके बाद 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है, तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी।
गिरी इस पुस्तक का क्या था, नाम था। उसके बाद 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष इन्होंने किया था, इंडियन लीग की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अब देखिए इनको कैसे याद करोगे आप। देखो सबसे पहले ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। कैसे याद करोगे, देखो विद्या क्या थी, कोई विधवा थी जिसका सागर के साथ विवाह हुआ था। देखो याद करना आपको कैसे भी कर सकते हैं। विद्या विधवा थी एक जिसका कि सागर के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, और ये ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, इसको कैसे याद करोगे, ज्योति थी जो वो हमेशा सत्य बोलती थी। ठीक है, ज्योति सत्य बोलती थी और सत्य बोल बोल के वो फूल गई थी। ज्योति सत्य बोल बोल के फूल गई थी। ठीक है, ये है शिशिर कुमार घोष। इसको कैसे याद करोगे, शीश, ये क्या है, शीश। हम किसके आगे शीश नवाते हैं, इंडियंस के आगे। ठीक है, शीश नवाते हैं हम किसके, इंडिया के आगे हम शीश नवाते हैं, ऐसे याद करोगे। और ये हैं, ये तो सबको याद ही होगा, दयानंद सरस्वती, ये किसने की थी, आर्य समाज ने। उस टाइम पे देखो आर्यंस के बारे में पढ़ा था, आर्यंस, और उस टाइम पे सरस्वती नदी का जिक्र होता था, तो आर्य और सरस्वती से आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। उसके बाद है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को A.O. ह्यूम ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये हमने कल भी देखा था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और एग्जैक्ट डेट पूछे तो 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और किसने की थी, A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था का गठन किया था। इसको कैसे याद करोगे, देखो दामो यानी दाम, अभिदाम क्या है, नव यानी नई है, अभिदाम नई है। ठीक है, तो दामोदर सावरकर अभिनव भारत, ठीक है, अभिदाम नई है। फिर उसके बाद 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सर्वेंट्स है जो, इसका गठन किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसको कैसे याद करोगे, देखो हम सभी सर्वेंट हैं, किसके सर्वेंट, हम कृष्ण जी के, हम सभी कृष्ण जी के सर्वेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे। 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, 1929 में। और 1829 में क्या हुआ था, 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा समाप्त हुई थी। दलित आंदोलन के नेता कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के नेता थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद हम कल की क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि हम भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके बारे में जानेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।